सोचिए, एक मामूली सी घटना कैसे किसी के सम्मान के लिए, न्याय के लिए लगभग 4 दशकों तक चलने वाली एक कानूनी लड़ाई बन सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, एक व्यक्ति की, उसके परिवार की और न्याय के लिए एक बहुत ही लंबी यात्रा की। तो चलिए, इस लंबे सफर पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू हुई 1988 में एक सरप्राइज चेकिंग से। 8 साल बाद 1996 में मिस्टर सौदागर को नौकरी से निकाल दिया गया। फिर 2002 में एक उम्मीद जगी जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उन्हें बहाल कर दिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2017 में हाई कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया। आखिर में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां 2025 में इस कहानी का आखिरी फैसला सुनाया गया। वाकई में एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर था ये। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1988 और ट्रेन थी 39 डाउन दादर नागपुर एक्सप्रेस। एक बिल्कुल आम सा दिन था जो कुछ ही पलों में हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस कहानी के जो केंद्र में हैं वो हैं वी.एम. सौदागर। सेंट्रल रेलवे में एक टीटीई थे, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। वो बस अपना रोज का काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर थे, जब उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस सरप्राइज चेकिंग के बाद मिस्टर सौदागर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गंभीर आरोप लगे। पहला कि उन्होंने 3 पैसेंजर्स से घूस मांगी। दूसरा, उनके पास 1254 रुपये ज्यादा कैश मिला। तीसरा, वो एक पैसेंजर से 18 रुपये का किराया वसूल नहीं कर पाए। और चौथा, उन्होंने एक ड्यूटी पास पर जाली दस्तखत किए। यही वो 4 आरोप थे जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। अब देखिए, मामला सीधे अदालत में नहीं गया। अदालतों से पहले रेलवे ने अपना खुद का एक अंदरूनी सिस्टम चलाया, एक इंटरनल प्रोसेस। और ये इस लड़ाई का पहला दौर था जो सिस्टम के अंदर ही लड़ा गया। और इस विभागीय जांच का जो नतीजा निकला वो मिस्टर सौदागर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें सेवा से, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इससे सिर्फ उनका करियर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी इज्जत पर भी एक बड़ा दाग लग गया। उनके और उनके परिवार के लिए ये एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई की बस एक शुरुआत थी। तो यहां से शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव। न्याय की ये लड़ाई अब कानूनी गलियारों में दाखिल होती है। एक ऐसा रास्ता जो बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा होने वाला था। मिस्टर सौदागर की ये कानूनी लड़ाई सच में किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। देखिए, पहले विभागीय जांच में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उन्हें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से एक बड़ी जीत मिली, उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और बर्खास्तगी को सही ठहराया। अब उनकी आखिरी उम्मीद थी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इस लंबी लड़ाई का एक बेहद दुखद पहलू भी था। इतने सालों में मिस्टर सौदागर इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपने नाम पर लगे दाग को हटते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं बच पाए। लेकिन उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखा। अब ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं था, ये एक परिवार की विरासत की जंग बन चुकी थी। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 आरोपों को किस नजर से देखा जिनके दम पर यह पूरा केस खड़ा था। कोर्ट ने सबूतों की गहराई से पड़ताल की। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने से पहले एक कानूनी शब्द जानना जरूरी है, परवर्स फाइंडिंग, यानी विकृत निष्कर्ष। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा नतीजा जो या तो सबूतों को नजरअंदाज कर दे, या जिसके पीछे कोई सबूत ही ना हो, या फिर सबूतों का मतलब ही पूरी तरह से गलत निकाला गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मिस्टर सौदागर के खिलाफ पूरा मामला ऐसे ही गलत निष्कर्षों से भरा पड़ा था। सबसे पहले सबसे गंभीर आरोप को देखते हैं। आरोप था कि 3 पैसेंजर से पैसे मांगे गए। लेकिन कोर्ट ने क्या पाया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता था उससे तो कभी पूछताछ ही नहीं की गई। और बाकी के जो 2 यात्री थे उन्होंने तो अपने बयानों में इन आरोपों को गलत बताया। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने न्याय के एक बुनियादी उसूल की बात की, वो है अपने ऊपर आरोप लगाने वाले से सवाल जवाब करने का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सौदागर को यह मौका दिया ही नहीं गया, जो कि एक निष्पक्ष सुनवाई यानी एक फेयर हियरिंग से सीधे सीधे इनकार करने जैसा था। अब आते हैं दूसरे आरोप पर। कहा गया कि उनके पास ज्यादा कैश था। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस नियम के आधार पर यह आरोप लगाया गया वो नियम तो घटना के कई साल बाद बना था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब यह घटना हुई उस वक्त ऐसा कोई नियम था ही नहीं। तीसरे आरोप में भी वही कहानी, सबूतों की भारी कमी। जिस पैसेंजर से किराया न वसूलने का आरोप था उससे कभी पूछा ही नहीं गया, और जिस रसीद बुक से यह साबित हो सकता था उसे कभी सबूत के तौर पे पेश ही नहीं किया गया।
और आखिरी आरोप जालसाजी का। इसमें भी वही बात, किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से सलाह नहीं ली गई। अरे यहां तक कि जो असली जांच अधिकारी थे वो खुद भी पक्के तौर पर नहीं कह पाए थे कि यह आरोप सच है, तो ये भी बिना किसी ठोस सबूत के था। तो इन सब दलीलों के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? इस लंबी कहानी का अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं। तो सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस जांच के आधार पर उन्हें नौकरी से निकाला गया था वो जांच ही विकृत थी, यानी गलत थी, और सबूतों को पूरी तरह से गलत तरीके से समझा गया था। बर्खास्तगी की नींव ही कमजोर थी। और इसके साथ ही हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। और याद है वो 2002 का फैसला जो उनके हक में आया था, उसे ही आखिरकार बहाल कर दिया गया। तो इस फैसले का मतलब क्या है? इतने असाधारण समय के बाद ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये दशकों तक चले एक मुश्किल संघर्ष का अंत था। 37 साल, जरा इस संख्या के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक परिवार के सब्र, हिम्मत और अटूट संकल्प की दास्तां है। एक ऐसा परिवार जिसने अपने प्रियजन के सम्मान के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। और ये फैसला सिर्फ नाम साफ करने के लिए नहीं था, इसके ठोस नतीजे भी निकले। वीएम सौदागर की बर्खास्तगी को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके परिवार को सारे पैसे और पेंशन के फायदे दिए जाएं, और ये सब 3 महीने के अंदर करना था। आखिरकार न्याय मिला। ये कहानी तो अपने अंजाम तक पहुंची, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अन्याय की ऐसी कितनी ही कहानियां होंगी जो कभी बिना किसी फैसले के ही दम तोड़ देती हैं। ये हमें न्याय और दृढ़ता के महत्व पर सोचने के लिए मजबूर करता है।